बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा व इल्मन नाफ़िया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप? जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें तो अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेके उसको स्टार्ट करें और रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ लाज़मी पढ़ें, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने दुआ पढ़ी है उससे ये है कि अल्लाह ताला सीना जो है वो खोल देते हैं, कुशादा कर देते हैं, आपको मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। और दूसरी जो दुआ है वो इल्म में इजाफ़े की दुआ है। आते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में आप लोग उसको देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपने उस सारा काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया होगा। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें इसके 9 पार्ट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 9 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81/16 होल रेज़ टू पावर -3/4। इसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। जी, सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास इसका जो पावर जो है वो है हमारे पास माइनस में, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो पावर है वो हमारे पास प्लस में होनी चाहिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रैक्शन है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास हो a/b और इसकी पावर हो -m, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, b/a कर देते हैं। फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, चेंज, तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए 16/81 जब हम लिखेंगे तो ये जो हमारा -3/4 है ये +3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज़ करेंगे। हमारे पास होल नंबर्स हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम 16 को फैक्टराइज़ कर लेते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2 4, 2 1 2। सिमिलरली 81 को हम फैक्टराइज़ कर लेते हैं। 81 देखें, इसके जो एंडिंग हमारे पास ये यूँ करें, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है हमारे पास वो 1 है। तो वो नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 8 और 6 होता है वो 2 पे डिवाइजिबल होते हैं। इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो अगर वो आपको याद है तो आपको फिर डिवाइड करने में आसानी होगी। हम इसको प्लस करते हैं तो 9 बनता है। इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 6 21, तो 3 7s are 21। फिर ये 27 आ गया, तो ये भी हमारे पास जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 3। तो 16 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 2 की पावर कितनी बन रही है, 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4। और जो 81 है वो हमारे पास 3 की पावर्स कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे। सिक्सटीन की जगह पे हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 4। अच्छा, ये जो पावर है ना
ये हमारे पास 16 की भी है और 81 की भी है, तो हम इसको भी अलग अलग लिख देंगे इसी स्टेप में। 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴ और 3/4 हम इसकी पावर अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 4 से कैंसिल, ये भी 4 से कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया 2⁵ और 3⁵। तो 2⁵ मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2⁵ 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास। और 3⁵ मीन्स 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27। तो 8/27 जो है वो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3/4 (2) डिवाइडेड बाय 4/9 होल (3) मल्टीप्लाई बाय 16/27। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे भी हमने सबसे पहला काम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमने जो हमारी पावर नेगेटिव है उसको पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, अपनी फ्रैक्शन को चेंज कर देना है। तो ये 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 (2) डिवाइड बाय 4/9 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। अब यहाँ से देखें, फोर को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2⁵2। अच्छा, ये पावर 2 जो है इसकी भी है और 3 की भी है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 3 की पावर 2 हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसको हम लेके जाएंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में। जब चेंज करते हैं तो हमें पता है डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/4। अब पावर 3 9 की भी है और 4 की भी है, ठीक है। 16 को हमने फैक्टराइज किया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये आया था 2⁴ और 27 जो है वो किसके इक्वल होगा 3⁵ के, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसी पेज पे स्टार्ट किया ताकि प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो कुछ हिंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। ये 2⁴ हो जाएगा ना, 2 2 4 3⁵2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको हम 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3⁵2, ठीक है। और ये 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵2 और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जो पावर हमारे पास थी। सो यहाँ पे भी 3 है पावर इसकी 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 2⁵4 3⁵3 हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और साथ ही हम इनका बटा भी एक ही कर लेते हैं। 2⁵4 मल्टीप्लाई बाय 3⁵ क्या हो जाएगा 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2⁵4 3⁵2 2⁵6 3⁵3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो बेसिस है ना 3 और 2, इनकी जो पावर्स हैं हम उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब जो बटे के नीचे वाली पावर्स अगर हम उनको ऊपर लेके जाएंगे वो प्लस हैं तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम ऊपर वाली पावर्स हमारी छोटी हैं और नीचे वाली पावर मिला के उसको प्लस के या माइनस करेंगे तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखें, ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 4 है, तो जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 2⁵8 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 3 एक ही है तो इसको हम लिख देंगे, नीचे हमारे पास 3 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। 3 की पावर्स जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5,
3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब 2 रेज़ टू पावर 8 बड़ा है, 6 छोटा है। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 8, ये जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं पहले अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में मसला ना हो। -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 3 वाला है, इसी तरह से मेरे पास है 3 की पावर 5 है और 3 की पावर जो है वो 6 है। तो क्योंकि 6 बड़ा है तो ये भी ऊपर ही आएगा। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 6 और ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -5। यहाँ से अब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 रेज़ टू पावर 8, अब ये प्लस माइनस -6 हो जाएगा। इसी तरह से 3 रेज़ टू पावर 6 -5 हो जाएगा। 2 की पावर 8 में से 6 माइनस कर देंगे, 2 बच जाएंगे हमारे पास 2। और यहाँ से 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 में से 5 निकल जाएंगे तो 1। अब 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 आर 12। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है वो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे तरीके से बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। हाँ जी, तो हमारा जो 3rd पार्ट है, 3rd पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि डेसिमल में आ गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे। जब डेसिमल ख़त्म करेंगे, आपको पता है कि हमारा जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे 1 आता है, बाकी उसके बाद जितने हमारे पास जितने भी डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 2 7, डेसिमल की जगह पे 1 1 2 3 हमारे पास इसके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, और पावर है इसके हमारे पास -1/3। ठीक है, अगर हम इसके ये ज़ीरोज़, आपको पता है ये डी वैल्यू होते हैं, इसको हम 27/1000 रेज़ टू द पावर -1/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब पावर हमारी फिर से किस में है, माइनस में है। इसको हम किस में लेके जाएंगे, प्लस में। तो ये हमारे पास जब प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बटा चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास 1000/27 हो जाएगा। तो हमारी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से हमें पता है कि जो 1000 है वो 10 का क्यूब होता है। ठीक है, 10 क्यूब, यानी अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें 10 क्यूब, तो ये हमारे पास 1000 बनता है। ठीक है, और 27 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया जो है उसको फैक्टराइज़ किया है। तो ये हमारे पास किसकी पावर 3 की पावर 3 होती है। ठीक है, अब जो 1/3 पावर है हमारी 1000 की भी है, 27 की भी है, तो इसको भी हम अलग अलग से लिख देंगे। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 10/3। 10/3 है। अब देखें, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आपके पास जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी आपने उसको डिवाइड करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में उसका आंसर राइट करना है। ठीक है, तो हम 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 आर 9, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 कंप्लीट 1/3। ये हमारा इसका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास देखने में थोड़ा बड़ा भी लग रहा है, खौफनाक भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन हमारे पास इंडेक्स में आ गया है, 7 है। हम इसको क्या करेंगे,
आपको पता है कि इंडेक्स में जब हमारे पास आते हैं तो जब पावर में लिखते हैं तो वो हमारे पास बटे में चली जाती है पावर, ठीक है। जैसे ये 7 है तो अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास है x की पावर 14 है, y की 21 है, z की 35 है, y 14 है और z की 7 है। अब इस सारे का जो पावर है वो है 1/7, ठीक है। ये जो इंडेक्स 7 है ये 1/7 हो जाएगा हमारे पास। अब 1/7 मीन्स होल पावर, मीन्स ये इसकी भी पावर 1/7, इसके साथ भी 1/7 है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। सबकी हम अलग अलग लिख लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 21 1/7 C 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 बाय y 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 7 1 7 7 2 are 14 7 3 are 21 7 5 are 35। नीचे भी हम देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है, 2 आ जाएगा और 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। पीछे कौन रह गया, यहाँ पे x की पावर 2 1 2 रह गई, मल्टीप्लाई बाय y की पावर यहाँ पे 3 1 3 और z की पावर हमारे पास रह गई 5 बाय यहाँ पे 2 1 2 और z की पावर हमारे पास रह जाएगी 1, ठीक है। अब फिर वैसे ही करेंगे कि हम जो हमारे बटे के नीचे वाली है ना रकमें, इनका ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इनका जो पावर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगी तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी बटे के ऊपर नीचे वाला है इसमें, ठीक है। जैसे ही हम उनकी जगह चेंज करेंगे तो उनकी पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से x देखें, x हमारे पास सिंगल ही है, उसके ना बराबर में कुछ है या ना ही उसके बटे के नीचे कुछ है, ठीक है। y की पावर 3 है, ये 2 है, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय z पावर 5 है, अच्छा नीचे हमारे पास z की +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बेसिस हैं सेम हैं उनकी पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएंगी। x तो है ही सिंगल, ये ऐसे ही आ जाएगा, y 3 -2 और z जो है वो 5 -1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x², y की पावर 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा और z की पावर जो है वो 4 आ जाएगी, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह से जो है वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आगे है हमारा पार्ट नंबर 5, उसकी तरफ चलते हैं हम। जी, पार्ट नंबर 5 देखने में ये भी ख़तरनाक लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। हमारे पास 5 इंटू ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल नहीं है बल्कि ये डॉट विच रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n, 5 इंटू 5 2n+3 और 25 इसकी पावर है हमारे पास n+1, ठीक है। इसको अब देखें, हमारे पास ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 25 है, 3 हमारे पास, यानी सबकी बेस हम 5 बना सकते हैं, ठीक है। यानी 5 की पावर्स में हम इनको लिख सकते हैं। कोई दूसरा नंबर इसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, 2 3 4 5 है, बाकी कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो हम अपने सारे क्वेश्चन को पहले जो है वो बेस 5 में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके लिए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। अच्छा, 25 को हम लिख सकते हैं, अगर 25 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 5
5 ज़ा 25, 5 1 5, तो 25 जो है वो हमारे पास 5^2 बनता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 25 आएगा वहाँ वहाँ पे हम इसको 5^2 लिखेंगे। ठीक है, 5^2 और ये n+1 पावर वैसे ही रह जाएगी। अच्छा, ये है 5^2 n बाय 5 2 n + 3 माइनस 25 आ गया है, तो 5^2 और इसके साथ n+1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 ये 2 जो है, ठीक है, 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2n + 2 माइनस 5^2 2n 5^2n + 3, ये 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और n 1 के साथ भी। 5^2n + 2 1 2। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, जो बेसिस सेम थी ना, उनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया था। ठीक है, अगर हम सेम बेसिस की पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो एक ही बेस अगर 2 पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको ब्रेक भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, जैसे ये है 5 है, इसके ऊपर है हमारे पास 2 पावर्स 2n है और 2 है, प्लस हो रही है ना, तो हम इसकी बेस को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 5 तो वैसे ही आ जाएगा 2n × 5^2। ठीक है, यानी 2n + 2 था, तो मैंने 2n बेस 5 के साथ अलग से लिख दिया और 2 को अलग से लिख दिया मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ठीक है, माइनस ये तो पहले अलग से हैं, बटे के नीचे भी हम यही काम करेंगे। ठीक है, 5 2n और 5³ माइनस इसको भी ऐसे ही करेंगे 2n और 5 जो है वो 2 हो जाएगी। यानी जो प्लस हो रही थी ना, मैंने वो अलग अलग बेस के साथ लिख दी हैं। क्लियर? आगे आ जाएं। अब देखें 5^2n इधर भी है, 5^2n इधर भी है। ठीक है, और ये एक हमारे पास एक ये टर्म है और माइनस के बाद ये हमारे पास दूसरी टर्म है। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस से पहले एक टर्म है, एक माइनस के बाद टर्म है। ठीक है, अब 5^2n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ से भी हम जो 5 की जो है वो मिनिमम पावर है ना, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम उसको बाद में लेंगे। लेकिन 5^2n हम पहले बाहर निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास रह गया यहाँ से 5 और यहाँ से 5^2, यहाँ से भी 5^2 और 5^2n जो है वो हमने पहले से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया है। बटे के नीचे भी यही काम करेंगे, 5^2n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रह गया 5, फिर क्या रह गया 5^3 माइनस 5^2n बाहर आ गया 5^2। ठीक हो गया, यहाँ से ये तो हो जाएगा कैंसिल, सेम है ना। यहाँ से देखें ये 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, 5 5 = 25, 25 × 5 क्या हो जाएंगे हमारे पास 125। यहाँ से 5 5 क्या हो जाएंगे 25 बाय, यहाँ से हमारे पास 5 की पावर कह लें 4 हो जाएगी। ठीक है, 5^4 जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 माइनस ये क्या हो जाएगा 25। अच्छा, 125 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 625 में से 25 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 600 बच जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 और यही हमारा इसका जो है वो फाइनल आंसर है। हाँ जी, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अच्छा 6 देखिए हमारे पास है 16 रेज़ टू पावर x + 1 प्लस 20 × 4 रेज़ टू पावर 2x बाय 2 रेज़ टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर x + 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको लोएस्ट बेस में लेके जाते हैं। 16 को अगर हम फैक्टराइज हमने किया था तो वो हमारे पास क्या आया था, 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये जो पावर है ना x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 को फैक्टराइज हम कर लेते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 = 20, 2 5 × 10, 5 1 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 × 5, 2 रेज़ टू पावर 2 × 5। अच्छा 4, 2 to 4, 2 रेज़ टू पावर 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x, x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 की फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 4 1 4x आ जाएगा, 4 1 4, 2 रेज़ टू पावर 2 5 और 2 की पावर 2 to 4x हो जाएगी। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3x + 3 to 6 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, बेस इस अलग अलग कर देते हैं। 4x × 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस, ये तो ऑलरेडी अलग अलग हैं, यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 3x है और ये 1x है, 3 और 1 4x हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4x और यहाँ से 2 रेज़ टू पावर -3 हम अलग कर देते हैं और 2 रेज़ टू पावर 6 जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ आई है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया कि ये जो x प्लस का था ना, ये भी प्लस है, ये 4x मैंने अलग कर दिया, 2 की पावर -3 अलग कर दी है और +6 जो है वो अलग कर दी है। ठीक है, अच्छा ये सारे हमारे पास मल्टीप्लाई में है, नीचे ऊपर प्लस है, नीचे सारे जो हैं वो मल्टीप्लाई में हैं। अच्छा अब यहाँ से देखें 2 रेज़ टू पावर 4x इसमें भी है, प्लस के बाद इस वाले एक्सप्रेशन में भी हमारे पास है, तो 2 रेज़ टू पावर 4x और यहाँ से हमारे पास पीछे बच गया 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 बाय 2 रेज़ टू पावर 4x, 2 रेज़ टू पावर -3, 2 रेज़ टू द पावर 6। यहाँ से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए इसकी जो पावर है वो माइनस है, इसको हम बटे के ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ से एक और सोल्यूशन भी है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लें, ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 है तो 16 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 × 5 बाय, अब -3 + 6, 16 + 20, 4 5 = 20, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 रेज़ टू पावर 3 बच जाएगा पीछे। अच्छा इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 और 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा
4 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4 2 8 4 9 36 9/2 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, हम इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। तो 2 4 8 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 कंप्लीट 1/2। ये हमारा जो है वो आंसर, यहाँ तक भी आंसर ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही आपको परफेक्ट बनाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट जी, तो 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। वेरी इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन देखें। 64 (2/3 डिवाइडेड बाय 9 (3/-3/2)। अब डिवाइडेड दोनों हमारे पास जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में हैं। सबसे पहले इसको जो डिवाइड है उसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखती हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा -2/3, डिवाइड को मैंने फ्रैक्शन बना दिया 9 (3/-2), ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। जो पावर्स हैं नेगेटिव हैं, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इनकी जगह चेंज कर दूँगी, ठीक है। जो बटे के नीचे वाली रकम है उसको ऊपर ले जाऊँगी, ऊपर वाली को नीचे ले आऊँगी। तो 9 ऊपर चला जाएगा +3/2 और 64 जो है वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, और 64 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। तो ये हमारे पास 2 की कौन सी पावर बनी है, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 आ गया हमारे पास। 64 जो है मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बचेगा 3⁻3, और यहाँ से 3 2 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2⁻4, 3⁻3 मीन्स 27, 2⁻4 मीन्स 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 27/16 जो है वो इसका आंसर है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 16 पे जब हम डिवाइड करेंगे 16 1 16, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 11, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 11/16। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है इसका। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 8 3n मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये गलती से लिखा गया प्लस, मल्टीप्लाई बाय 9n+1 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1, ठीक है। अब जो 3 है वो तो पहले ही लोएस्ट बेस में है, 9 को हम लेके जाएंगे, 9 की जो फैक्टराइज करेंगे 3 3 9 3 1 3, तो 9 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के स्क्वायर के। तो 3n मल्टीप्लाई बाय 3/2, 9 को हम लिखेंगे 3/2 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था n+1, ये साथ हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई 2 के साथ। 3n-1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी 9 है तो 3/2, और ये जो बाकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, n-1। 3n मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 2n मल्टीप्लाई जब करेंगे अंदर तो 2n और 2 1 2n-1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई बाय n 2n हो जाएगा, और -2 1 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
अब यहाँ से देखें, ये 3 है, ये भी 3 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3n + 2n + 2। ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हुए फॉर्म में है तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी बेसिस सेम होने की वजह से। n - 1 + 2n - 2। अब यहाँ से देखें 2 और 1 3n हो जाएगा +2, यहाँ से 2 और 1 3n और माइनस माइनस प्लस -3। अब फिर बेसिस जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं। हम क्या करते हैं, हमारे ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो प्लस का 3n है माइनस का 3n हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बेसिस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3n + 2 - 3n + 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3n माइनस का है, प्लस का कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया 5, 3⁵5। 3⁵5 मीन्स 3 × 3, 3 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 243। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 9। हाँ जी, पार्ट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें देखें 5⁻n + 3 - 6 इंटू, ये डेसिमल नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 5⁻n + 1 बाय 9 × 5⁻n - 4 × 5⁻n। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर्स हैं और 5 जो है वो ऑलरेडी कह लें कि लोएस्ट बेस है हमारे पास। ठीक है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारी ऊपर वाली पावर्स है ना जो प्लस में है इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करेंगे हम, ताकि जो हमारे पास ये जो है 5⁻n है ना, सब में आपको नज़र आ रहा होगा 5⁻n जो है हमारे पास इस वक्त 4 टर्म्स हैं, 4 की 4 में 5⁻n जो है वो मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 5n 5⁻3 5n 5 की पावर 1 9 × 5⁻n - 4 × 5⁻n। अब 5⁻n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा 5⁻3 - 6 × 5 बाय, यहाँ से भी देखिए 5⁻n है, इस वाली टर्म में भी है, तो हम यहाँ से 5⁻n कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास यहाँ से रह गया 9 और यहाँ पे हमारे पास रह गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा। 5⁻3 5 × 5 × 5 5 5 ज़ार 25, 25 ज़ार 125 और 6 5 ज़ार 30। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5। यहाँ से 30 माइनस करेंगे, 125 में से जब 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे 95/5। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे 515 19। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया है कंप्लीट।
अगले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।